नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भाई। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ उसके बारे में बात कर लेते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CSIR नेट मैथमेटिक्स दिसंबर 2015 रियल एनालिसिस पार्ट बी। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो CSIR नेट के अंदर दिसंबर 2015 में पार्ट बी में जो रियल एनालिसिस के क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चंस का आज हम डिस्कस करेंगे। टोटल 6 क्वेश्चन आए थे, 6 के 6 क्वेश्चंस का आज हमें डिस्कशन करेंगे भाई। तो ये हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई, फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो वो मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप मेरी क्लास देख। फ्रेंड्स, मुझे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये है भाई आज का फर्स्ट क्वेश्चन। लेट f from R to R be a twice continuously differentiable function with these conditions, then f double dash what happened with the f double dash। मतलब मेरे पास f एक ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया गया है कुछ कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हुआ, और उसके बाद मेरे से ये पूछ रहा है कि f डबल डैश क्या खेल खेलेगा भाई, उसके बारे में हमें बताना है। तो एक बात ध्यान से देखना भाई, क्या देखें भाई ध्यान से। मेरे पास एफ डबल डैश पर काम करना है भाई मेरे को। सबसे पहले अगर मैं एग्जाम में बैठा हूँ, मेरे को इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो एक काम कीजिए भाई, एक एग्जाम्पल इसको मीन्स इन चीजों को सेटिस्फाइड करता हुआ एक एग्जाम्पल कंसीडर कीजिए और वहां से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए और फिर काम कीजिए भाई। क्या पता आपके एक ही एग्जाम्पल से तीनों के तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट जो ऑप्शन बचा है उसको टिक करके निकल जाओगे। एग्जैक्ट प्रूफ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ मेरे पास क्या है एफ ए, सबसे पहले ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए भाई। हो सकता है भाई वो उसके बाद डिफरेंशिएबल हो या ना हो, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल तो पक्का होना चाहिए भाई। उसके बाद मेरे पास क्या क्या होना चाहिए भाई, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ वन और एफ डैश जीरो जीरो के बराबर जरूर होना चाहिए भाई। तो मैं एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेता हूँ, मान लेता हूँ मैं एफ ऑफ एक्स को एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस वन। अच्छा, एक बार चेक करना भाई, ये मेरे पास पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल है तो मेरे पास ये क्या होगी, ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा भाई पूरे आर से आर पर। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखना भाई, एफ ऑफ जीरो क्या मेरे पास इसके अंदर जीरो आ रहा है, यस जीरो आ रहा है। एफ ऑफ वन क्या इसके अंदर जीरो आ रहा है, यस एफ ऑफ वन भी इसके अंदर जीरो आ रहा है। क्या एफ डैश एक्स, एफ डैश जीरो इसके अंदर जीरो आ रहा है, वो निकाल लेते हैं। जब मैं डेरिवेटिव करूंगा यहाँ एफ डैश एक्स निकालूंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये मेरे पास एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर बन जाएगा। क्या आ जाएगा, 3x स्क्वेयर माइनस 2x। अब इसके अंदर जीरो अगर मैं पुट करूंगा, एफ डैश जीरो अगर मैं करूंगा तो वो मेरे पास जीरो आ जाएगा। तो मेरे पास गिवन हाइपोथेसिस को सेटिस्फाइड करता हुआ मेरे पास ये एक एग्जाम्पल आ गया। अब क्या कर लेता हूँ भाई, एफ डबल डैश के बारे में जानकारी चाहता हूँ, तो उसको एक बार निकाल लेते हैं। एफ डबल डैश एक्स अगर मैं निकालूंगा तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6x माइनस 2 इसके बराबर आ जाएगा भाई। अब देखना ऑप्शंस को मैच करते हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा था कि एफ डबल डैश इज ए द जीरो फंक्शन, बट ये तो मेरे पास क्या आया, 6x माइनस 2 आया है। मीन्स मेरे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है,
नहीं हो सकता क्योंकि उसका काउंटर एग्जाम्पल है। अच्छा, एफ डबल डैश जीरो मेरे पास जीरो आना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ एफ डबल डैश जीरो अगर मैं करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 6 × 0 - 2 -2 के बराबर आएगा। तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया भाई, उसका भी काउंटर एग्जाम्पल है ये। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन पर बात करूं तो वो भी मेरे पास रॉन्ग हो गया। वो कह रहा था कि एफ डबल डैश नेवर वेनिसेस, बट यहाँ तो मेरे पास है, अगर मैं एक्स को 1/3 पुट कर देता हूँ तो मेरे पास जो एफ डबल डैश है वो वेनिस कर जाएगा। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया इस काउंटर एग्जाम्पल से। तो मेरे पास अगर एग्जाम में बैठा हूँ, कुछ नहीं समझ आया, तो मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल कंसीडर किया, उससे 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट किया तो अगर एग्जाम में बैठे हम तो फोर्थ को मैं टिक करके निकल जाऊंगा। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है भाई, समझ में आना चाहिए कि वो एक्चुअली में हुआ कैसे। तो उसके लिए हमारे पास क्या है भाई, एक रिजल्ट है, एक थ्योरम है, एक बार वो चेक कर लेते हैं, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगा उसके लिए। ठीक है, ये तो भाई एग्जाम में आपको कुछ भी समझ ना आए तो इस तरीके से काम करना है। अब अगर प्रूफ कंसेप्ट क्लियर करना है तो वो कैसे, अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स कोई भी क्या है, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है प्लस डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है प्लस डिफरेंशिएबल है आर पर, देन बिटवीन एनी टू जीरोज या रूट्स बोल सकते हैं भाई, जीरोज रहने दीजिए, टू रूट्स बोल दे, बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ ए एफ ए there exist at least one root at then between any two roots of fa there exists at least one root a of f dash। मतलब अगर मेरे पास f क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कोई भी दो रूट अगर मैं f की लेकर आता हूं तो उनके बीच में कम से कम मेरे पास क्या होगी, एक f डैश की रूट जरूर मिलेगी भाई। अब देखना एक बार, ये मेरे पास रियल लाइन है, यहाँ मेरे पास 0 है, यहाँ मेरे पास 1 है। ठीक है, एफ ऑफ 0 की मेरे पास यहाँ भी 0 है, मीन्स एफ ऑफ 0 मेरे पास 0 हो रहा है यहाँ भी, और एफ ऑफ 1 पर भी मेरे पास क्या है, 0 है। मतलब मेरे को ये दो जीरोज मिल गई भाई एफ की, तो इनके बीच में कम से कम मेरे पास क्या होगी, कम से कम एक एफ डैश की 0 होगी। मान लेता हूं ये किसी भी पोज, अच्छा इनके बीच में होगी, 0 और 1 को छोड़कर उनके बीच के अंदर होगी, तो यहाँ कहीं इस ओपन इंटरवल ओपन 0,1 के अंदर होगी। मान लिया भाई मैंने, ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पर है, मतलब एफ डैश ए अगर मैं करता हूं तो वो मेरे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ओपन इंटरवल ए कोई भी ओपन इंटरवल 0,1 का पॉइंट है। अब यहाँ इसने क्या दिया है, एफ डैश 0 भी मेरे पास 0 दे रखी है, तो यहाँ मेरे पास एफ डैश 0 पर भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब एफ मेरे पास इसने ट्वाइस कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन दे रखा है भाई, इस बात का भी ध्यान रखना। मतलब मेरे पास एफ डैश भी क्या है, कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। इसका मतलब सेम बात है मेरे पास अब किस पर लागू हो गई, एफ डैश पर। एफ डैश को एक काम कर लीजिए, दूसरा फंक्शन मान लीजिए, अगर ऐसा ना समझ आए तो एफ डैश इक्वल टू जी मान लेता हूं मैं, है तो वो भी एक फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो उसकी दो जीरोज के बीच में मेरे पास है कम से कम एक जीरोज किसकी मिलेगी भाई, एफ डबल डैश की। और वो मेरे पास कहां से कहां लाई करेगी, ओपन इंटरवल 0, a के बीच में लाई करेगी, और ओपन इंटरवल 0, a के बीच में लाई करेगी, तो मेरे पास यहां से क्या हो गया,
ये जो वैल्यू है वो ओपन 0,1 के बीच में मेरे पास क्या आ गई, एफ डबल डैश एक्स की कम से कम एक जीरोज लाई कर गई भाई, ठीक है। और यही थर्ड ऑप्शन कह रहा है, तो इस रिजल्ट का यूज करके भाई हम थर्ड ऑप्शन को ट्रू बोल सकते हैं भाई। मीन्स इसी रिजल्ट का के बेस्ड ऊपर ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है। ये यही तो कह रहा है, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू ओपन 0,1। किसी एक एक्स बिलोंगिंग टू ओपन 0,1 के लिए डबल डैश एक्स की वैल्यू जो है, एफ डबल डैश की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। यस, वही हुआ है भाई, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर बात करते हैं भाई। इसमें थर्ड ऑप्शन करेक्ट आया, डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट ए बी ए क्लोज सबसेट ऑफ आर, ए नॉट इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू आर, then A is the closure of the interior of a countable set, a compact set, not open। मेरे पास A क्या है भाई, क्लोज सेट दे दिया भाई, ठीक है। A क्या दे दिया, क्लोज सेट दे दिया भाई। एक बात का और ध्यान रखना भाई, A मेरे पास फाइव के बराबर भी नहीं है और A मेरे पास R के बराबर भी नहीं है। और अगर A मेरे पास फाइव और R को छोड़कर है और क्लोज सेट है, तो वो मेरे पास कभी भी ओपन नहीं हो सकता, नॉट ओपन। क्योंकि मेरे पास R के दो ही सबसेट ऐसे हैं जो ओपन भी हैं और क्लोज्ड भी हैं, ओपन प्लस क्लोज्ड हैं। दो ही सबसेट ऐसे हैं, एक फाइव और एक R खुद। अब मेरे पास वो दोनों इन्होंने मना कर रखा है, तो मेरे पास जो ए सेट है वो कभी भी ओपन नहीं हो सकता, जो कि फोर्थ ऑप्शन के अंदर दे रखे है भाई। यहां से डायरेक्ट इसका फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। अच्छा, बाकियों को अगर आपको एलिमिनेट करना है तो भाई आप काउंटर एग्जांपल से एलिमिनेट भी कर सकते हो। कैसे, देख लीजिए। द क्लोजर ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए, मैं मान लेता हूं भाई, मैंने क्या ले लिया, ए क्या हो जाए, क्लोजर ऑफ द इंटीरियर ऑफ ए के बराबर होगा। ए मैंने मान लिया ओपन 0,1, सॉरी कोई भी क्लोज सेट लेना है ना भाई हमने, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूं 1/n सच दैट n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर यूनियन सिंगलटन 0, ठीक है। इस सेट का लिमिट पॉइंट में बात करूं तो सिंगलटन 0 है, जो कि इसी सेट के अंदर लाई करता है। तो दैट्स वाई ये मेरे पास एक काउंट क्या हो गया भाई, एक क्लोज सेट हो गया आर का, सब सेट है भाई आर का। अब अगर मैं इसका क्या निकालूंगा, इंटीरियर निकालूंगा, तो मेरे पास वो क्या आएगा, फाइव आएगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास इस सेट के अंदर कोई भी ओपन इंटरवल लाई ही नहीं करता। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए इंटीरियर फाइव आ गया। अब उसका क्लोजर करूंगा तो वो मेरे पास क्या, फाइव का क्लोजर आएगा और वो मेरे पास फाइव आएगा। लेकिन ए तो मेरे पास ये सेट था, लेकिन ए इंटीरियर का क्लोजर मेरे पास एम्प्टी आया, तो यहां से मेरे पास क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, सेकंड में क्या रहा कि एक काउंटेबल सेट, ये लीजिए भाई क्लोज्ड 1,2 ले लिया, तो वो मेरे पास क्या हुआ, काउंटेबल सेट भी नहीं हुआ, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। कॉम्पैक्ट सेट बोल रहा है, तो मेरे पास क्लोज्ड 0,इंफिनिटी ले लीजिए, ये मेरे पास कॉम्पैक्ट नहीं है। तो यहाँ से क्योंकि आर के अंदर कॉम्पैक्ट क्या होता है, क्लोज प्लस बाउंडेड, लेकिन ये बाउंडेड नहीं है यहाँ से, लेकिन क्लोज तो है, तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। ये काउंटर एग्जांपल से हम इस तरीके से आसानी से इनको एलिमिनेट कर दिया भाई, ठीक है। यहाँ से मेरे पास फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आया भाई। अगर डाउट लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। सबसे अच्छा क्वेश्चन आया भाई, एफ मेरे पास क्लोज्ड 0,इंफिनिटी से क्लोज्ड 0,इंफिनिटी पर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दे दिया भाई। इस बात का जरूर ध्यान रखना भाई, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया गया है, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पूछ रहा है। देयर इज एक्स नॉट बिलोंगिंग टू क्लोज 0 कोमा इंफिनिटी सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स नॉट। If f of x less than equal to m for all x belonging to closed 0 comma infinity for some m greater than 0, then there exists x naught belonging to closed 0 comma infinity such that f of x naught equal to x naught. If f has a fixed point, then it must be unique. F does not have a fixed point unless it is differentiable on open 0 comma infinity. भाई अगर मैं यहाँ फिक्स्ड पॉइंट का जिक्र आया है तो अगर मैं फिक्स्ड पॉइंट के बारे में बात करूं तो फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है भाई? फंक्शन के अंदर जो हम पुट करते हैं वही हमारे पास उसकी रेंज आ जाए। मतलब भाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स आ जाए। जिस भी पॉइंट एक्स बिलोंगिंग टू आर के लिए मेरे पास एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स के बराबर होती है, तो वो पॉइंट क्या हो जाता है भाई? फिक्स्ड पॉइंट हो जाता है। वो पॉइंट हमारे पास क्या हो जाता है? फिक्स्ड पॉइंट हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर भी इसने यही बोला कि मेरे पास एक एक्स नोट यहां से ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां एफ ऑफ एक्स नोट इक्वल टू एक्स नोट हो जाए, मीन्स मेरे पास फिक्स्ड पॉइंट हो जाए। सेकंड के अंदर भी इसने यही बोला है एफ ऑफ एक्स नोट इक्वल टू एक्स नोट आ जाए, मीन्स कोई एक मेरे पास फिक्स्ड पॉइंट आएगा। ठीक है। थर्ड और फोर्थ के अंदर भी फिक्स्ड पॉइंट बोला। यहाँ जस्ट और कुछ नहीं है भाई, फिक्स्ड पॉइंट के बारे में बात है। अच्छा, एक रिजल्ट तो आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। अगर मेरे पास एफ क्या है? एफ मेरे पास एफ है मेरे पास क्लोज्ड ए कोमा बी से क्लोज्ड ए कोमा बी पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अगर क्या है भाई? एफ मेरे पास क्लोज्ड ए कोमा बी से क्लोज्ड ए कोमा बी पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, देन इट हैज एट लीस्ट वन फिक्स्ड पॉइंट। तो उसके पास कम से कम एक फिक्स्ड पॉइंट होगा। लेकिन यहां मेरे पास जो हमें डोमेन लेते हैं वो कॉम्पैक्ट सेट से कॉम्पैक्ट सेट पर होता है। ये रिजल्ट काफी जो स्टूडेंट्स हैं इस रिजल्ट को यहां लगाने की कोशिश करेंगे। भाई यहां मेरे पास जो डोमेन लेते हैं हमें, वो हमारे पास क्या होता है भाई? कॉम्पैक्ट सेट होता है। लेकिन यहां मेरे पास जो डोमेन दिया गया है वो नॉन कॉम्पैक्ट सेट दिया गया है। तो ये वाला जो रिजल्ट है वो हम यहां अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। ये तो बात हुई जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं उसके बारे में। अब बात देखना भाई, हम क्या करेंगे? मैं यहां जाऊंगा भाई किससे? ग्राफिकल मेथड से आप लोगों को काम करूंगा भाई इसके अंदर। देखना भाई। अच्छा, एक बात ध्यान से देखना भाई। एफ ऑफ है ये मेरे पास क्या है? y इक्वल टू एक्स लाइन होती है। ठीक है। जब मेरा जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स को कट करेगा, वहीं पर मेरे पास क्या बन जाएगा? फिक्स्ड पॉइंट बन जाएगा। क्यों? मान लिया यहां कट किया तो मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स की यहां वैल्यू है वही मेरे पास यहां एक्स की वैल्यू होगी। वही मेरे पास क्या होगी? क्योंकि मेरे पास ये लाइन कैसी है? y इक्वल टू एक्स। मतलब जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वही मेरे पास क्या है? एक्स की वैल्यू है। मेरे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो भी तो इस डोमेन के अंदर है, क्लोज 0 कोमा इंफिनिटी के अंदर, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है। इस टाइप से इंफिनिटी की साइड जा रहा है। और यहां मैं जानता हूं मेरे पास क्या आएगा? यहां तो वैल्यू होती है एफ ऑफ एक्स की और यहां वैल्यू होती है एक्स की। ठीक है।
अब y इक्वल टू एक्स पर मेरे पास इस लाइन पर अगर कट करेगा तो एफ ऑफ एक्स और एक्स मेरे पास क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब जब जब मेरे पास जो फंक्शन का ग्राफ है वो y इक्वल टू एक्स को कट करता है तो वही मेरे पास क्या बन जाता है भाई, फिक्स्ड पॉइंट बन जाता है। एक बात या ये अब ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, देखना। अच्छा, मेरे पास जो डोमेन है और कोडोमेन है वो क्लोज्ड 0, से क्लोज्ड 0, है। मतलब ये वाला है, इसी क्वाड्रेंट के अंदर चल रहा है भाई। और इस क्वाड्रेंट के अंदर ये लाइन मेरे पास y इक्वल टू एक्स चली हुई है भाई। अब फर्स्ट में मेरे पास क्या है, f कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है जी, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि मेरे पास एक ऐसा एक्स नोट मिलेगा जहां एफ ऑफ एक्स नोट इक्वल टू एक्स नोट आएगा। मतलब कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अगर मैं क्लोज्ड 0, से क्लोज्ड 0, लूं तो उसका मेरे पास पक्का एक फिक्स्ड पॉइंट होगा। ऐसा होना तो कोई जरूरी नहीं है। ये लीजिए भाई, यहां से एक लाइन बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर इसके पैरेलल में ऊपर की साइड चला दीजिए, ठीक है। मेरे पास क्या है, अच्छा इस लाइन का मैं नाम भी दे देता हूं, y इक्वल टू x+1। मतलब मेरे पास जो f ऑफ x लिया मैंने वो x+1 ले लिया। मेरे पास x+1 की जो लाइन है वो पैरेलल टू चल रही है y इक्वल टू एक्स पर। कहीं भी मेरे पास वो जो लाइन है वो x+1 वाली कहीं भी x y इक्वल टू एक्स को कट नहीं करेगी। अगर कट नहीं करेगी तो मेरे पास कहीं भी इसका क्या नहीं आएगा, फिक्स्ड पॉइंट नहीं आ पाएगा। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। लेकिन ये तो फर्स्ट ऑप्शन में ये कह रहा था कि मेरे पास कम से कम एक फिक्स्ड पॉइंट मिल जाएगा वहां। ऐसा तो नहीं हुआ हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए। तो यहां से फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या हो गया, रॉन्ग। सेकंड को छोड़ दीजिए एक बार, थर्ड पर आइए। ये कह रहा है कि एफ के पास अगर फिक्स्ड पॉइंट होगा तो वो पक्का यूनिक होगा। ये बात भी गलत। अगर मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लेता हूं तो इसके तो मेरे पास अनकाउंटेबल नंबर ऑफ फिक्स्ड पॉइंट है, या सारी की पूरी लाइन ही मेरे पास क्या है, फिक्स्ड पॉइंट्स की है। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो यहां से फिर से मेरे पास थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट। फोर्थ ऑप्शन पर आइए, f does not have a fixed point unless it is differentiable on open 0, एक बात ध्यान से देखना भाई, अगर मैं फंक्शन को यहाँ डायरेक्ट इस तरीके से गया, शार्प कॉर्नर बनाया, इस तरीके से आया और फिर मेरे पास इस तरीके से चला गया पैरेलल में, अगर ये इस टाइप से कोई भी फंक्शन ले लेता हूं तो वो मेरे पास क्या है, के फिक्स्ड पॉइंट भी हैं। मेरे पास एक तो यहाँ 0 पर भी फिक्स्ड पॉइंट है और एक यहाँ फिक्स्ड पॉइंट है। दो जगह मेरे पास उसके फिक्स्ड पॉइंट आ गए, लेकिन मेरे पास दो उसके शार्प कॉर्नर भी हैं तो वो मेरे पास डिफरेंशिएबल भी नहीं है, बट मेरे पास उसके फिक्स्ड पॉइंट है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अगर आप लोगों को इसका एग्जाम्पल ना बने मिले तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स -1 +1।
ये आप ले सकते हो। यहाँ मेरे पास क्या क्या बनेगा भाई, एफ ऑफ ए, अगर 1 करोगे तो वो भी मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ से 1 - 1 + 1 इक्वल टू 1, मीन्स एफ ऑफ 1 मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। मीन्स वो मेरे पास क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है इसका। ठीक है, लेकिन मेरे पास यहाँ क्या है, फंक्शन कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि मोड का फंक्शन है, मोड x - 1 मेरे पास से तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ से मेरे पास इसके 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। 3 ऑप्शन क्या हो गए भाई, एलिमिनेट हो गए। अब आगे बढ़िए भाई। तो अगर वैसे तो अगर मैं एग्जाम के अंदर बैठा हूँ तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो सेकंड मेरा ऑप्शन टिक करके मैं निकल जाऊंगा। लेकिन जो सेकंड एग्जाम्पल है, सेकंड जो ऑप्शन है, उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर क्या दे दिया भाई, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम दे दिया। उस एम की वजह से मेरे पास कम से कम एक जगह तो y इक्वल टू एक्स को, एफ ऑफ एक्स के ग्राफ को काट कर जाना पड़ेगा। कैसे, देखते हैं। एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम है, मतलब मेरे पास एक एम ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, मान लिया ये एम है, ये लाइन है, इससे नीचे नीचे मेरे पास एफ ऑफ एक्स का ग्राफ रहेगा। यहां से लेकर यहां तक मेरे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है। सेकंड थिंग, मेरा जो डोमेन है वो क्या है, क्लोज्ड 0, से क्लोज्ड 0, मतलब यहां से लेकर यहां तक मेरा क्या है, एफ, सॉरी डोमेन, डी से मैं नाम दे देता हूं भाई। ये मेरे पास क्या है, डोमेन डी। ठीक है। अब देखना भाई, अगर मैं यहां से ग्राफ को मान लीजिए इस साइड से स्टार्ट करता हूं, या तो मेरे को कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा भाई ग्राफ को, 0 से, और 0 से स्टार्ट किया तो एफ ऑफ मीन्स से एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ है, या तो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर 0 से लेकर यहां तक के पॉइंट को, इतने पॉइंट में से कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। इन दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी है मेरे पास। अगर 0 से स्टार्ट कर लिया तो मेरे पास एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 आ गया, तो वो मेरे पास क्या बन गया, फिक्स्ड पॉइंट। अब आगे देखो, अगर मैंने यहां से किसी बीच के पॉइंट से यहां से स्टार्ट किया, मान लिया अगर मैं ऊपर की साइड गया इस तरीके से, तो मैं यहां ऊपर की साइड तो जा नहीं सकता, मेरे को किस साइड मूव करना पड़ेगा भाई, क्योंकि मेरे पास जो फंक्शन है का बाउंडेड है एम से, एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम है, तो मेरे को यहां से नीचे की साइड ही मूव करना पड़ेगा, इस तरीके से जाना पड़ेगा। तो यहां से मेरे पास अच्छा, मैं फंक्शन के ग्राफ को डिस्कनेक्टेड भी नहीं ले सकता, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया गया है। दैट्स वाई मेरे पास से इस एफ ऑफ एक्स के ग्राफ को और y इक्वल टू एक्स को कम से कम एक बार तो कट कर, कहीं ना कहीं कट करना ही पड़ेगा। दैट्स वाई मेरे पास अगर क्लोज्ड 0, से क्लोज्ड 0, पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो वहां कम से कम एक एक्स नोट ऐसा जरूर मिलेगा, जो कि मेरे पास क्या होगा भाई, फिक्स्ड पॉइंट होगा उस फंक्शन। दैट्स वाई जो सेकंड ऑप्शन है वो मेरे पास क्या होगा भाई, करेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आया,
सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या आया भाई, करेक्ट आया। दैट्स क्लियर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाली एक सीरीज दे रखी है भाई, और इसके बारे में इसकी जो मीन्स एसओपीएस दे रखा है और इसकी लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी मेरे को फाइंड आउट करना है। मीन्स सीक्वेंस ऑफ सॉरी यस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम दिया गया है और उसके बारे में मेरे को क्या करना है भाई, उसकी लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी फाइंड आउट करनी है। अच्छा इस चीज को हम दो तरीकों से कर सकते हैं भाई। एक तो किसका यूज करके भाई, स्टोनलेस थ्योरम का यूज करके। फर्स्ट क्या है भाई, स्टोनलेस थ्योरम का यूज करके मैं इस पर काम कर सकता हूं भाई। और सेकंड क्या है भाई, रेशनलाइजेशन करके हमें इसके जो भी डिनोमिनेटर्स हैं उनका रेशनलाइजेशन कर दें और वहां से इसको सोल्व आउट कर सकते। रेशनलाइजेशन का तो तरीका लगभग हर यूट्यूब चैनल पर जिसने भी इसको सोल्व आउट करवाया है, रेशनलाइजेशन का तरीका उसने यूज किया है। अगर हम स्टोनलेज का यूज कर लें तो द बेस्ट रहेगा। बाकी आप लोग बता दीजिए भाई, वैसे तो मैं दोनों के साथ करवा दूंगा, स्टोनलेज के साथ भी और उसके साथ भी इसको सोल्व आउट कर लेते। चलिए दोनों के साथ कर लेते हैं भाई। पहले अगर हम रेशनलाइजेशन का तरीका यूज करें भाई, तो पहले रेशनलाइजेशन का यूज कर लेते हैं भाई। रेशनलाइजेशन करके इनको जो टर्म्स है वो कोलैप्स हो जाएंगी। देखना कैसे, सबसे पहले रेशनलाइजेशन का तरीका मैं यूज करूंगा भाई, उसके बाद स्टोनलेज पर जाएंगे भाई। तो रेशनलाइजेशन का देखिए भाई, एक बार क्या करेंगे, यहां से क्या कर लेता हूं मैं, मेरे पास क्या दिया गया है, 1/√n एज इट इज। इसको मैं एक काम कर लेता हूं, यहाँ √4 आगे प्लस √2 कर लेता हूं, प्लस 1/√6 आगे प्लस √4 प्लस एंड सो ऑन, प्लस 1/√2n प्लस 2 आगे और प्लस में √2n। ठीक है, अब क्या कर लेता हूं भाई, यहां मैं जैसे 1/√4 प्लस √2 है, तो एक काम करता हूं, √4 माइनस √2 से मल्टीप्लाई, मीन्स यहां हम क्या करेंगे, √2n प्लस 2 और जो मेरे पास ये √2 प्लस √4 दिया गया है, इसको हम लीनियर फैक्टर्स के अंदर लेकर आएंगे। मतलब पार्शियल, एक तरीके से हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। और पार्शियल फ्रैक्शन करके हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे भाई, अलग अलग करेंगे, √4 अलग आएगा, √2 अलग लेकर आएंगे भाई, जिसकी वजह से हमें आसानी से इसको सोल्व आउट कर सके भाई, इस लिमिट को निकाल सके। तो एक बार मैं 1/√n को तो छोड़ देता हूं भाई, इस पर काम कर लेता हूं। इसके लिए मैं क्या करूंगा भाई, यहां मैं 1/√4 प्लस √2 है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, √4 माइनस √2 डिवाइड बाई √4 माइनस √2 प्लस यहाँ 1/√6 प्लस √4 है, तो इसके अंदर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, √6 माइनस √4 डिवाइड बाई √6 माइनस √4 प्लस एंड सो ऑन, प्लस 1/√2n प्लस 2 है प्लस √2n है। ठीक है, इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, √2n प्लस 2
-√2n से डिवाइड करेंगे √2n + 2 -√2n से। क्लियर है? अब क्या करूंगा भाई, यहां देखना √4 -√2 एज इट इज डिवाइड बाई, ये मेरे पास क्या है, a + b इंटू में मेरे पास क्या हो रहा है, a - b, यहां से क्या आएगा, a² - b, और a मेरे पास क्या है, √4, और b मेरे पास है √2, तो √4 का स्क्वायर और माइनस करके √2 का स्क्वायर, जो कि मेरे पास क्या आएगा, 4 - 2 प्लस करके सेम यहां से आएगा, ऊपर आएगा √6 - √4, लेकिन नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 - 4 प्लस एंड सोन, यहां मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस करके ऊपर √2n + 2 माइनस √2n डिवाइड बाई, नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा 2n + 2 और -2n। अब यहां से 2n से तो 2n कैंसल आउट। अच्छा, ऊपर देख मीन्स मेरे पास नीचे हर एक डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2 2 2, ठीक है। अब 1/2 को मैं कॉमन निकाल लेता हूं। अगर 1/2 को मैंने कॉमन निकाल लिया तो यहां से मेरे पास क्या आया, √4 - रूट प्लस √6 - √4, ठीक है। एक बार यहां जगह बना देता हूं अब मैं, और आगे प्लस एंड सो ऑन, प्लस यहां मेरे पास क्या आ गया, √2n + 2 -√2, ये आया भाई। अब एक बात ध्यान से देखना भाई, ये √4 प्लस का, ये माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल आउट। सेम आगे अगर मैं इसको ओपन करता तो यहां मेरे पास क्या आता, प्लस का √8 माइनस √6, तो वहां से प्लस का √6 से माइनस का √6 एलिमिनेट। सेम अगर मैं बात करता तो इससे पहले मेरे पास जब हमने n-1 पुट किया होगा तो वहां भी मेरे पास -√2n एक बार जरूर आया होगा भाई, ठीक है। वहां से मेरे पास -√2 से माइनस प्लस का √2n कैंसल आउट। अब मेरे पास यहाँ बचा क्या भाई, 1/2 और √2n + 2, ये बच गया भाई। अब 1/√n यहाँ भी था, तो उसको 1/√n को यहाँ मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ भाई। मतलब मेरे पास अब क्या बनकर आया है, एक बार यहाँ राइट कर लेते हैं, सब कुछ सोल्व आउट होकर मेरे पास ये बचकर आया है, √2n + 2 डिवाइड बाई 2√n। इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करना है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करूंगा तो ऊपर भी इन्फिनिटी आएगा, नीचे भी इन्फिनिटी आएगा। मेरे पास एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ गई, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करके मेरे को सोल्व आउट करना पड़ेगा। मैनिपुलेशन क्या कर लेता हूँ, ऊपर से √n कॉमन, नीचे से √n कॉमन, यहाँ से लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एज इट इज, ऊपर से √n कॉमन आएगा, मेरे पास √2 + 2/n आ जाएगा, डिवाइड बाई नीचे से √n कॉमन आएगा तो मेरे पास 2 बच जाएगा, और √n से √n कैंसिल आउट। अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ ऊपर √2 बच जाएगा और नीचे 2। अब √2 से 2 कैंसिल आउट तो 1/√2, ये मेरे पास क्या आ गया, 1/√2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसको स्टोनलेस थ्योरम से भी सोल्व आउट कर सकते हो भाई। स्टोनलेस थ्योरम में एक बार आप रीड डाउन कर लेना उसकी जो डेफिनेशन है, और फिर आप आसानी से स्टोनलेस थ्योरम से इसको प्रूव कर सकते हो।
तो दोनों तरीकों से आप लोग इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। सोल्वेज के लिए आप लोग ये तो मैंने समझा दिया, सोल्वेज आप देख लेना भाई, सोल्वेज थ्योरम से भी इसको सोल्व आउट कर सकते हो। दोनों से आंसर वही आना भाई, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, मैं एक से ही करवा रहा हूं भाई, वो मैंने बता दिया कि इसका जो प्रूफ है वो स्टोनलेस थ्योरम से भी हो सकता है, वो एक बार आप लोग देख लें। क्लियर है? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी सारे ऑप्शन इसके क्या हैं, इनकरेक्ट। डाउट लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई आप सबके, मेरे पास क्या है, और x कोमा वाई बिलोंगिंग टू आर स्क्वेयर with x comma y not equal to 0 comma 0, let theta in terms of x comma y with a unique real number such that theta greater than minus pi less than equal to pi and x comma y equal to r cos theta comma r sin theta, where r equal to square root of a x square plus y square. Then the resulting function theta from r square minus singleton 0 comma 0 to r is differentiable, continuous but not differentiable, bounded but not continuous, neither bounded nor continuous. एक बात ध्यान देना भाई, यहां मेरे पास क्या है भाई, थीटा एक फंक्शन है, कहां से कहां, आर स्क्वेयर माइनस 0 कोमा 0 से आर पर। अच्छा, थीटा ऑफ एक्स कोमा वाई है, और एक्स कोमा वाई कहां से है भाई, आर कोस थीटा आर साइन थीटा। अगर मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर एक बार आप लोगों को लेकर जाऊं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर मेरे पास क्या होता है, थीटा क्या होता है। अगर मैं थीटा फंक्शन के बारे में बात करूं तो वो मेरे पास और कुछ नहीं होता भाई, आर्ग्यूमेंट होता है। क्या होता है, आर्ग्यूमेंट। और अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करूं तो थीटा वहां कहां से कहां तक लाई करता है, माइनस पाई से और प्लस पाई तक। यहां मेरे पास अच्छा, वो भी मेरे पास क्या होता है, आर मीन से टू वेरिएबल के अंदर होता है। यहां भी मेरे पास आर स्क्वेयर के अंदर काम चल रहा है। तो एक्चुअली में यहां मेरे पास क्या दिया गया है भाई, थीटा जो है वो एंगल दिया गया है। थीटा जो फंक्शन है वो एंगल वाला फंक्शन दिया गया, मींस आर्गुमेंट वाला थीटा दिया गया है। ठीक है, अब उसके बारे में मेरे से पूछ रहा है भाई, वो क्या होगा। अगर मैं उसके बारे में आर्गुमेंट के बारे में बात करें तो वो हम कैसे डिफाइन करते हैं भाई, टेन इनवर्स से वाई बाई एक्स से हम क्या करते हैं भाई, उसको डिफाइन करते हैं। मींस जो थीटा होता है उसको हम क्या लेते हैं, टेन इनवर्स से वाई बाई एक्स। एक्चुअली में जो थीटा फंक्शन है वो ये है मेरे पास। ठीक है, अब इसके बारे में बताना है मेरे को, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स के बारे में। ये डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है या नॉट कॉन्टिन्यूअस है, बाउंडेड है या बाउंडेड नहीं है। एक बात ध्यान से देखना भाई, अगर मैं यहाँ y इक्वल टू एम एक्स पुट कर दूं, फंक्शन ऑफ ए टू वेरिएबल है मेरे पास, तो y इक्वल टू एम एक्स पुट कर दे सकता हूं मैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एम एक्स बाई एक्स आ जाएगा। x से x कैंसल आउट, तो मेरे पास क्या आ गया, टेन इनवर्स m आ गया। दैट्स क्लियर। अब टेन इनवर्स m मीन्स मेरे पास किस पर डिपेंड कर गया, पाथ पर डिपेंड कर गया। और अगर पाथ पर डिपेंड कर गया तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं,
कि ये जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो फंक्शन ना तो कॉन्टिन्यूअस होगा ना मेरे पास डिफरेंशिएबल होगा। तो यहां से पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन गलत। अब बात बचती है भाई किसके बारे में, बाउंडेड के बारे में। तो यहां इसने पहले ही बोल दिया जो थीटा है मीन्स जो ये फंक्शन होता है वो माइनस पाई से पाई के बीच में लाई करता है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, क्या आप लोग इसका मॉडुलस निकाल सकते हो भाई, इसका यहां से मॉडुलस निकाल सकते हो। अगर मैं मॉडुलस करूंगा tan इनवर्स y बाई एक्स का, ठीक है, तो वो भी मेरे पास किसके बीच में आ जाएगा, पाई के बीच में आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू पाई होता है ये। दैट्स क्लियर। यहां से भी मेरे पास क्या हो गया भाई, क्योंकि tan इनवर्स एक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इस टाइप से इसका ग्राफ होता है भाई, जस्ट वो मेरे पास क्या होता है, बाउंडेड होता है। तो यहाँ से जो थर्ड ऑप्शन है वो मेरे पास करेक्ट हो जाएगा, और फोर्थ ऑप्शन मेरे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। बाउंडेड बट नॉट कॉन्टिन्यूअस इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आया भाई। अगर डाउट लगे तो आप लोग मेरे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, लेट एस एन इक्वल टू समेशन के इक्वल टू 1 to n 1 by k, which of the following is true, s 2 power of n greater than equal to n by 2 for every n greater than equal to 1, Sn is a bounded sequence, mod of s 2 power of n minus s 2 power of n minus 1 tending to 0 as n tending to infinity, Sn by n tending to 1 as n tending to infinity। एक्चुअली में भाई ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जस्ट इसमें थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज किया गया है, एस एन देकर यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की। एक्चुअली में ये पता है क्या है भाई, सीक्वेंस एस एन क्या है, सीक्वेंस ऑफ ए पार्शियल सम है, किसका, समेशन 1 बाई एन का। मतलब जो सीरीज 1 बाई एन है उसका सीक्वेंस ऑफ ए पार्शियल सम यहां एस एन के रूप में दिया गया है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है भाई। अबे जो मेरे पास सीरीज 1 बाई एन है बाई पी टेस्ट डाइवर्जेंट होती है, तो उसकी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की सीरीज है वो भी मेरे पास क्या होगी, डाइवर्ज टू इंफिनिटी होगी। तो यहां से वो बाउंडेड होने का तो सवाल ही नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास गलत। अब थर्ड ऑप्शन भी गलत मेरे पास, क्योंकि ये कह रहा है कि एस टू पावर ऑफ एन माइनस एस टू पावर ऑफ एन माइनस 1 की जो टर्म्स आएंगी उनका अगर मैं डिफरेंस करूंगा तो वो आर्बिट्रेरी स्मॉल हो जाएगा। बट ये तो मेरे पास जो सीरीज है वो डाइवर्ज टू इंफिनिटी है, मीन्स जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, मीन्स जो एस एन की सीक्वेंस बनेगी वो मेरे पास क्या कर रही है, डाइवर्जेंट, डाइवर्ज टू इंफिनिटी, डाइवर्ज टू क्या कर रही है, इंफिनिटी कर रही है। तो मेरे पास उसकी किन्हीं 2 पावर ऑफ एन आर्बिट्रेरी टर्म्स का जो डिफरेंस है, गैप है, वो मेरे पास टेंडिंग टू 0 थोड़ी हो जाएगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि मेरे पास वो क्या हो जाएंगी, कोसी सीक्वेंस बन जाएगी, और ये मेरे पास कोसी सीक्वेंस होती नहीं। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, तो थर्ड ऑप्शन है वो भी रॉन्ग है। अच्छा, एस एन बाई एन अगर मैं करूं, एक काम कर लेते हैं भाई,
कुछ टर्म्स को मैं राइट कर लेता हूं फोर्थ ऑप्शन के लिए। S1 अगर मैं बताऊं तो वो मेरे पास 1 आएगा। S2 अगर हम करें तो वो 1 + 1/2 आएगा, 3/2 आ जाएगा। S3 अगर हम निकालेंगे तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3/2 + 1/3 इक्वल टू, यहां से आ जाएगा मेरे पास क्या 11 और यहां से आ जाएगा 6। अब क्या करना है भाई, Sn/n को ये कह रहा है कि टेंडिंग टू 1 होगा। S1/1 करूंगा तो वहां से मेरे पास क्या आएगा 1। S2/2 करूंगा तो वहां से मेरे पास क्या आएगा 3/4, ठीक है। और S3/3 करूंगा तो वहां से मेरे पास आएगा 11/18। मीन्स मेरे पास S1 S2 से बड़ा है, S2 S3 से बड़ा है। तो ये सीक्वेंस तो मेरे पास मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होती जा रही है, डिवाइड बाई n किया तब, और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होती जा रही है। तो मेरे पास क्या आ रहा है, और 1 से स्टार्ट हो रही है, ये मेरे पास 1 से किसी छोटे पॉइंट पर ही मेरे पास क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। अगर की तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी, मीन्स मेरे पास 1 पर तो ये पक्का कभी भी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। तो इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए। दैट्स क्लियर। तो जस्ट अगर आपको ये समझ आ जाता कि ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम दी गई है किसकी, समेशन 1/n की, तो आप लोग आसानी से इसको सोल्व आउट कर देते, ठीक है। और इसका जो आंसर बनेगा भाई, वो फर्स्ट ऑप्शन ही बनेगा। अगर आप उसका प्रूफ देखना चाहते हो तो प्रूफ है, आप देख सकते हो आसानी से। देखना भाई, S1 मेरे पास क्या है कि यहाँ n को 1 पुट करूंगा तो मैं S2 निकाल लेता हूं। S2 मेरे पास क्या आएगा, S2 एक काम कर लेते हैं, यहां से S1 कर लेता हूं मैं, या फिर आप रीअरेंजमेंट कर लेते हैं हम, उसको किस तरीके से राइट करेंगे वो देखना भाई। मैं कर लेता हूं 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, 1/5 + 1/6 + 1/7 + 1/8। यहीं से आप लोगों को समझ आ जाएगा। देखना भाई, अगर S1 करूंगा तो मेरे पास 1 आएगा, और S2 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 1 + 1/2। तो यहां से S2 मेरे पास क्या हुआ भाई, S2 क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ मेरे पास 1 + 1/2 से, ठीक है। या इक्वल टू मैं बोल सकता हूं 1 + 1/2 से, तो 1/2 से तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू ही हो गया। क्लियर है ना। या n/2 से, n/2 से बोल सकते हैं भाई हम, n/2 निकाल कर लेकर आना ना हमें। तो यहां से एक बार देखना भाई, S2 मेरे पास क्या बनेगा 3/2, और यहां मेरे पास n की जगह 1 आएगा। तो 3/2 तो मेरे पास क्या क्या है, बड़ा है ना किससे, 1/2 से। तो हम क्या कर लेते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके इसको सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। पहले मैंने n को 1 लिया, तो S2 को मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए 1/2 से, जो कि है। उसके बाद क्या करूंगा, S2² मतलब S4 निकालूंगा, वो मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए 4 सॉरी यहाँ 2 आएगा ना n की जगह, तो 2/2 से, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। अब S4 के अंदर क्या आएगा, पहली 4 टर्म्स का सम, ये पहली 4 टर्म्स का सम। अब मेरे पास 1 के अंदर है कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब
और कोई पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो रही है तो ये वाली वैल्यू तो मेरे पास 1 से ज्यादा ओबियस क्या होगी, ज्यादा ही होगी। अब बात कर लेते हैं भाई, यहां से मेरे पास क्या आएगा, एस 2 पावर ऑफ 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 से। ये क्या मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 होगा। अब एक बात ध्यान से देखना भाई, यहां से तो मेरे पास क्या हो गया, ये जो वैल्यू है वही मेरे पास 3/2 आ गई। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी मैंने ऐड की है तो वो तो ऑब्वियस इससे क्या होगी, ज्यादा ही होगी। दैट्स वाई मेरे पास s की पावर 2/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 होगा। सेम वैसे हम फर्दर आगे इसको क्या कर सकते हैं भाई, मूव ऑन कर सकते हैं भाई। सेम इसका जर्नलाइजेशन हम कर सकते हैं। तो यहां से मेरे पास ये इसका प्रूफ है भाई फर्स्ट ऑप्शन का। एक्चुअली में मेरे पास ये पता है क्या होता है, 1+n/2 से ज्यादा होता है। ये जो वैल्यू है s2 पावर ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1+n/2 होता है। अब इन्होंने यहां क्या कर दिया, 1 को मूव कर दिया। जब ये वाली जो क्वांटिटी है s2 पावर ऑफ n वो 1+n/2 से भी बड़ी है तो n/2 से तो ऑब्वियस है वो क्या होगी भाई, बड़ी ही होगी। ठीक है, तो एक्चुअली में ये सीरीज होती है भाई, और इसी से हम इसको क्या करते हैं भाई, ये प्रूव करते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो मेरे पास डाइवर्जेंट है। दैट्स क्लियर। और उसका जो सम है, किसी नंबर से अगर हमें बड़ा दिखाना है तो इसी का मीन्स जो एप्सिलॉन हम निकाल कर लेकर आते हैं या जो नेचुरल नंबर हम निकाल कर लेकर आते हैं वो यहीं से होता है भाई। हमारे पास जो n की वैल्यू हमारे पास निकल कर आती है वो यहीं से निकल कर आती है। दैट्स क्लियर। तो यहां से मेरे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा भाई। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इसमें डाउट है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे भाई और आज के सेशन का एंड करेंगे भाई। आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के नाम से। मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन यही आती है, आप लोग यहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।